लिखाई होती है कौन करा दी जाओ किसी ये भी चल इतने नहीं होने चाहिए। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको पिछले क्लास में जहां पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल चैप्टर चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। ध्यान देंगे पीछे वाले स्टूडेंट। तो जहां तक छोड़े थे उसके बाद पढ़ा रहे। देखिए आपको बताया था चौथे पीरियड तक, आज है पांचवा पीरियड। देखिए पांचवा पीरियड में बताइए, कोई पूछेगा आपसे पांचवा पीरियड नंबर 5 कहते किसको है? तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए पांचवें पीरियड में कहां से कहां तक का एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, पांचवें पीरियड में एटॉमिक नंबर 37, जिसका नाम किसका होता है? 37 जी, रुबिडियम का। रुबिडियम का परमाणु संख्या 37 होता है। 37 से लेके 54 यानी 37 से 54 रुबिडियम से जेनोन तक का जो एलिमेंट्स है वो आपको पांचवें पीरियड में आता है। आप देखिए आपको हम पीरियोडिक टेबल पे दिखाने जा रहे हैं पांचवें पीरियड 37 से 54 कौन सा है। भाई आप पीरियोडिक टेबल पे फोकस कीजिएगा। देखिए पीरियोडिक टेबल दिख रहा है आपको सभी स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे जहां पे हम उंगली रखे हैं ये 37 लिखा हुआ 37 ये रुबिडियम है ना। और रुबिडियम से आगे बढ़िए 38 स्ट्रोंशियम यट्रियम 39 जिरकोनियम 40 41 नायोबियम 42 मोलिब्डेनम 43 टेक्नेशियम 44 रुथेनियम 45 रोडियम 46 पैलेडियम 47 सिल्वर 48 कैडमियम 49 इंडियम 50 टिन 51 एंटीमनी 52 टेलियम 53 54 जेरोन। दिख रहा है ये पूरा का पूरा जो लंबा पीरियड है 37 से लेकर 54 तक का, इसी को कहते हैं 5 पीरियड 5th पीरियड। क्या बोलते हैं? यही है 5 पीरियड है, 5वां नंबर पीरियड। आप देखिए पीछे 5वें नंबर पीरियड में एलिमेंट का संख्या तुम गिनना 37 से लेकर 54 तक का गिनना कितना एलिमेंट है, कितना आएगा? 18 को एलिमेंट है। कितना है? पांचवें पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? पीछे वाले स्टूडेंट ध्यान दो। अच्छा पांचवें पीरियड में 18 एलिमेंट है तो इसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं जी? यानी लंबा पीरियड। ठीक है, अब आते हैं छठे पीरियड। देखिए छठे पीरियड का शुरुआत होता है, देखिए पांचवा पीरियड खत्म कहाँ हुआ था? 54 पे। तो छठा पीरियड कहां से शुरू होगा? 55 से। कहां से शुरू होगा? 55 किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है? सीजियम का। किसका? 55 से लेके 86 यानी सीजियम से लेके रेडोन तक का जो एलिमेंट्स है वो आपको छठे पीरियड में आएगा। समझ में आ रहा है? हम दिखाते हैं आपको पीरियड में छठा पीरियड कौन है। देखिए इधर छठा पीरियड यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखिए सीजियम है। सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना है? परमाणु संख्या कितना है? 55 से देखिए 56 57 58 59 से लेके देखिए पूरा देखिए कहां तक है? 86। ये लास्ट एलिमेंट है छठे पीरियड का, इसका नाम है रेडोन। क्या नाम है? यानी आपको 55 से लेके 86 पूरा का पूरा 6 पीरियड में आया। किस पीरियड में आया? यही है 6 पीरियड। देखिए 6 पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट है? गिनिएगा 32 ठो। कितना है? 32। इसको भी कहा जाता है लॉन्ग पीरियड। क्या कहा जाता है जी? अब देखो लास्ट पीरियड एक ही को बच गया, 7वां पीरियड। क्या है? 7वां पीरियड कहां से शुरू होता है? छठा पीरियड जहां पे खत्म होता है। छठा पीरियड खत्म होता है 86 परमाणु संख्या पे, तो 7वां पीरियड शुरुआत होता है 87 से। कहां से? 87 किसका होता है? फ्रांसियम का। किसका होता है जी? इसको FR बोलते हैं। और 87 से लेके 118 तक जाता है। 118 किसका होता है? UUO का मतलब अनन ऑप्टियम, यानी 87 से 118। देखिए पीरियोडिक टेबल देखिए FR लिखा हुआ फ्रांसियम। देखिए 87 है इसका परमाणु संख्या। लगातार जाओगे तो देखो 87 से 118 ये पूरा का पूरा कहलाता है 7th पीरियड, 7वां पीरियड। और 7वें पीरियड में तुम एलिमेंट का संख्या गिनोगे तो कितना आएगा? 32। क्या कहेगा? इसको भी कहा जाता है लॉन्ग पीरियड। लेकिन देखो जानकारी के लिए बता देंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, इनकम्प्लीट पीरियड। 7वां पीरियड बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। अभी भी कुछ एलिमेंट ऐसा है 7वां पीरियड में जिसका खोज हुआ ही नहीं, तो तुमको ऐसा नहीं भरा हुआ नजर आता है। 7वें पीरियड में अभी भी कुछ एलिमेंट है जिसका खोज हुआ ही नहीं है। इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। देखो कौन कौन एलिमेंट का खोज नहीं हुआ तो हम दिखाते हैं। देखो ये 7वां पीरियड है। सभी ध्यान दो, इंपोर्टेंट पॉइंट है। 7वां पीरियड है ये। देखो फ्रांसियम से शुरू हुआ है 87 से। देखो ये कितना एलिमेंट है? 112। 112 एटॉमिक नंबर दिख रहा है तुमको अनन बीएम का। इसके बाद जितना तुम देख रहे हो ना 112 के बाद देखो ये जो जितना एलिमेंट है 113 से लेके 118 इसका अभी भी खोज नहीं हुआ है। 113 से 118 तक के एलिमेंट का अभी भी खोज नहीं हुआ, बस उसका सिंबल लिखा हुआ है। इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं पता है क्या होता है, क्या चीज होता है। समझ में आ रहा? तो ये रियल में खोज नहीं हुआ है, कभी खाली जगह रखा गया। जब भी भविष्य में खोजा जाएगा किसी वैज्ञानिक के द्वारा उस एलिमेंट को फिर यहाँ पे रख दिया जाएगा। समझा? 112 एटॉमिक नंबर के बाद का एलिमेंट रियल में अभी खोज नहीं हुआ, इसका अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है जिसका खोज ही नहीं हुआ। इसलिए इस पीरियड, ये तो पीरियड पूरा तरह से भरा नहीं ना है, इसलिए 7वें पीरियड को बोलते हैं इनकम्प्लीट, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं। समझ में आ रहा? इसी कुछ एलिमेंट के इसलिए लिखा है 7वां पीरियड इनकम्प्लीट पीरियड है। क्या है? तो जब एग्जाम में पूछेगा कौन ऐसा पीरियड है जो पूरी तरह से भरा नहीं, इनकम्प्लीट है, क्या बोलोगे? 7वां नंबर पीरियड। कहां से कहां तक का परमाणु संख्या? 112 के बाद का या 110 के बाद का 118 तक का। समझ में आ रहा?
तो ये था पीरियड की कहानी। अब पीरियड का कहानी खत्म होता है। अब आगे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स। अब हम तुमको ग्रुप्स के बारे में बात एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ग्रुप्स क्या होता है पहले भी बता चुके हैं, आगे भी बताएंगे। अभी चैप्टर तो अभी चैप्टर का बेसिक चल रहा है। अब पीरियोडिक टेबल का हम लोग छोटा छोटा चीज सब पढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा पूरा उसका मेन चीज सब आते जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं ग्रुप्स के बारे में बताने। आपको बता चुके हैं कि ग्रुप्स होता है कितना है। पीरियोडिक टेबल में सब बच्चा को पता है कि 18 ग्रुप्स होता है। कितना ग्रुप्स होता है? टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। कितने ग्रुप्स होते हैं? और ग्रुप्स कैसा होता है? जैसे देखो प्रेयर का जो लाइन लगता है स्कूल में प्रार्थना के लंबा लंबा लाइन लगता है ऐसे वाला, इसको कहते ग्रुप्स। अब देखो देखो पहला ग्रुप देखो ऊपर से नीचे ऐसे है। सेकंड ग्रुप देखो ऊपर में लिखा, दूसरा ग्रुप ऐसे होता है, तीसरा ग्रुप ये होता है, चौथा ग्रुप ये होता है, पांचवा ग्रुप ये होता है। देखो लास्ट कितना नंबर है? 18। कितना नंबर है? 18। तो हर ग्रुप्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या होता है ग्रुप्स के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट है, आज जो हम बोर्ड पे अभी लिखे हुए हैं आपको पहले ग्रुप को डिस्कस किए। कितने ग्रुप को? देखिए क्या लिखा हुआ है एलिमेंट। ध्यान दो, सब समझने वाला एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता है। ध्यान दो, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड अल्कली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। देखो कितना इंपोर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना उसको क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल। क्या कहा जाता है? तुम जाओगे बोर्ड कॉलेज में एग्जाम देने, तुमको पूछ लेगा परीक्षा में डायरेक्ट अल्कली मेटल किस ग्रुप को कहा जाता है। डायरेक्ट पूछेगा कॉलेज के एग्जाम में अल्कली मेटल किसको कहा जाता है? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को। पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है सबको क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल का मतलब होता है धातु, अल्कली मेटल। अब अल्कली क्या होता है वो भी समझाएंगे। किसको छोड़ के? सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। किसको छोड़ के? देखो क्या लिखा हुआ, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है सबको क्या कहा जाता है जी? अल्कली मेटल। किस क्या कहा जाता है? अब देखो पहले ग्रुप में कौन कौन आता है? ध्यान दो इधर। वो पहले ग्रुप देखो यहाँ से शुरू होता है। देखो ऊपर में दिख रहा है पहला ग्रुप। तो कौन कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये ऊपर से नीचे जितना भी दिख रहा है यही है पहले ग्रुप का एलिमेंट। क्या कर रहा है तुम लोग? ध्यान दो इधर। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये पूरा का पूरा एलिमेंट क्या कहलाता है? फर्स्ट ग्रुप पहले ग्रुप के एलिमेंट्स। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सब क्या कहलाता है? अल्कली मेटल। सब मेटल है, धातु है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु। क्या है? अधातु। हाइड्रोजन है नॉन मेटल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड अल्कली मेटल। क्यों कहा जाता है अल्कली मेटल? तुमसे कोई पूछेगा पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को क्यों अल्कली मेटल कहा जाता है। अभी हम उसका एग्जांपल भी दिए हैं बोर्ड पे, समझाएंगे क्यों अल्कली मेटल को। लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड अल्कली मेटल बिकॉज दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेस कॉल्ड अल्कली। कहने का मतलब एलिमेंट्स जो है फर्स्ट ग्रुप का वो क्या कहलाता है? एक बेस बनाता है। क्या बनाता है? एक बेस बनाता है। तुम 10वां क्लास में पढ़ा होगा एक चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल भस्म तथा लवण पढ़ा था 10वां क्लास में। उसमें तुमको बताया गया होगा टीचर की एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है। अम्ल का जिसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा, जो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। बेस में तुम पढ़ा होगा जिसको भस्म बोलते हैं, जिसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा या तीखा, साबुन के जैसे छूने में लगता है, सोपी टू टच, है ना। और जो क्या करता है? रेड लिटमस एसिड करता है, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है, ये रेड को ब्लू में बदल देता है, लाल को नीला बना देता है। पढ़ा होगा 10वां क्लास में। तो बेस देखो पहले ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है बेस बनाता, भस्म बनाता। कैसा बेस? वाटर सोल्युबल, पानी में घुलने वाला। कैसा? ऐसा बेस बनाता है जो पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है। और ऐसे बेस को कहते हैं अल्कली। क्या कहते हैं? अल्कली। यानी पहले ग्रुप का एलिमेंट्स अल्कली बनाता है, जो पानी में घुलने वाला बेस है। इसलिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली क्या होता है? बेस। अल्कली क्या होता है? जो पानी में आसानी से घुल जाता है। अभी हम दिखाएंगे कैसे बनाता है बेस। देखो ये एग्जाम्पल है, इसको अभी हम बताएंगे कुछ देर के बाद। पहले इस पे चलते हैं। देखो ऊपर में क्या लिखा है? एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स का क्या क्या उदाहरण? कौन कौन एलिमेंट्स ग्रुप 1 के अंदर आता है? वर्ग नंबर पहले के अंदर आता है पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में। देखो क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे यही ना अभी बता रहे, वही चीज लिखा हुआ। पहले कौन आता है जी? हाइड्रोजन। कौन आता है? हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? दूसरे नंबर पे कौन नीचे में आता है? लिथियम। देखो यहाँ पे लिथियम है। देखो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे क्या है? लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3। उसके जस्ट नीचे क्या? सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। उसके जस्ट नीचे कौन है? पोटासियम। पोटासियम का परमाणु संख्या 19। उसके जस्ट नीचे कौन है? रुबिडियम। उसका परमाणु संख्या 37। उसके जस्ट नीचे कौन है? सीजियम। उसका परमाणु संख्या 55। उसके जस्ट नीचे क्या? फ्रांसियम। उसका परमाणु संख्या 87। ये टोटल एलिमेंट्स आते हैं पहले ग्रुप में। तुमसे ये पूछेगा सवाल, बताओ पहले ग्रुप में टोटल एलिमेंट्स का कितना संख्या? गिनती करो तो 1 2 3 4 5 6 7। पहले ग्रुप में कितना एलिमेंट है टोटल थी? 7। गिन के बता सकते हो ना। तुमको याद रखना पड़ेगा कौन कौन पहले ग्रुप में आते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। डायरेक्ट याद करना पड़ेगा इसको।
और कितना एलिमेंट होगा फर्स्ट ग्रुप में टोटल बताओ। फर्स्ट ग्रुप में टोटल 7 हम लिखाए नहीं है, बस याद रखो फर्स्ट ग्रुप में कितना एलिमेंट 7 7 कितने होते हैं 7 अब देखो यहाँ पे ये लिखा दे भाई, अभी हम बता रहे थे कुछ देर पहले कि पहले ग्रुप का एलिमेंट क्या बना था, बेस। क्या बना था बेस। कैसा बेस, वाटर सोल्वर, पानी में घुलने वाला, उसको क्या बोलते हैं अल्कली। तब कैसे बना था थोड़ा इसको हम समझा रहे हैं, ध्यान दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कली या वाटर सोल्वर बेस जो बनाता अल्कली, उसका उदाहरण कुछ देने जा रहे हैं। किसके द्वारा बन रहा है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के द्वारा। फर्स्ट ग्रुप का एक एलिमेंट हम ले लेते हैं सोडियम, कौन ले लिए सोडियम, एक कौन ले लिए सोडियम, फर्स्ट ग्रुप का एक एलिमेंट ले क्या ले लिया सोडियम। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। सोडियम ले लिए, सोडियम को हम पानी के साथ रिएक्ट करें, सोडियम किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, पानी के साथ। सोडियम किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, पानी के। जब कभी भी सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाता है ना, देखो एक सोडियम H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम यानी पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहे हैं, क्या बना NaOH। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है, इसको पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। और तुम 10वीं क्लास में पढ़ा होगा NaOH क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस। भस्म पढ़ा था ना 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, NaOH क्या होता है, एक तरह का बेस। और ये कैसा बेस है, अल्कली। कैसा है, अल्कली। वाटर सोलुबल है, मतलब पानी में घुलने वाला बेस है। ऐसे ही जो बेस पानी में घुलता है उसी को क्या कहते हैं, अल्कली। देखो पहले ग्रुप का एलिमेंट बनाया कि नहीं, इसलिए बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को अल्कली मेटल। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सोडियम के बाद कौन सा एलिमेंट है, पोटासियम। कौन है, पोटासियम। पोटासियम का सिंबल क्या होता है, के। के। फिर पोटासियम को हम पानी में डालते हैं, किसके साथ डालते हैं, पोटासियम को पानी के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, देखो एक KOH क्या बना रहा है, KOH का नाम क्या होता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक तरह का भस्म होता है। और कैसा भस्म होता है, वाटर सोलुबल, पानी में घुलने वाला। और पानी में घुलने वाला बेस को क्या बोलते हैं, अल्कली। तो पहले ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लो, एक कोई भी ले लो, सब वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर सोलुबल बेस यानी अल्कली बनाता है। देखो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इसलिए क्या लिखा है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड, देखो एक अल्कली मेटल। आप समझ में आया, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि अल्कली बनाता है। क्या बनाता है, अल्कली होता क्या है, पानी में घुलने वाला बेस। समझ में आ रहा है, क्या क्या दो ठो अल्कली का नाम बताओ, दो ठो क्या क्या बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके द्वारा बनाएगा, सोडियम के द्वारा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड किसके द्वारा बनाएगा, पोटासियम द्वारा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको, नेक्स्ट एपिसोड में केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक से एक बढ़ के बढ़िया बढ़िया लेक्चर लेके आएंगे आपको। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। आज का क्लास बस इतना ही है, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के लिए। उसमें 28 ग्राम में कितने मोल हो सकते हैं, कितने मोल लिए हमने। देता है H2O जल, फिर इस अभिक्रिया को संतुलित करना। लेकिन सबसे पहले अभिक्रिया होता क्या है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को